हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग? होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और गाइस, आज मैं सुबह सुबह एकदम नहा धो के हो गया हूँ रेडी, क्योंकि मुझे अभी जाना है मंदिर के लिए, क्योंकि आज है सोमवार। सोमवार है तो फिर शिवलिंग पे जल अर्पित करके आना है। वैसे रेगुलर करके आते हैं, ऐसा नहीं है। एक दो दिन अभी जैसे लड्डू वगैरह आया जब तो मिस हो गया था बट वैसे रेगुलर जा रहा हूँ। तो आज तो मंडे है, भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो भाई क्या बताएं, मैं तो जल्दी निकल जाता, पर वैशाली तो ऑलवेज लेट रहती है। वो तो अभी नहाई धोई है वो। चलो अब फटाफट सामान वामान लेके और फिर निकलते हैं हॉस्पिटल या मंदिर की तरफ निकलते हैं। देखते हैं भाई कितनी भीड़ है कितनी नहीं है, उसी हिसाब से चलो। सो गाइस, सामान वामान पैक करके अब निकल रहे हैं मंदिर की तरफ। अभी डॉक्टर अमन को भी कॉल किए थे कि मैं डॉक्टर साहब चलोगे या नहीं चलोगे, तो वो भी कह रहे हैं कि चलेंगे। तो वो भी आ जाती है। इतने में भाई चार्ट कर देता हूँ अपनी गाड़ी को क्योंकि जब भी ये इग्निशन ऑन करते हैं ना तो ये कोल्ड स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बोल चलो कोई नहीं भाई, इतने वो लोग आएंगे, इतने गाड़ी गर्म हो जाएगी, फिर निकलते हैं फटाफट। मुझे तो लग रहा है भाई बहुत भीड़ होगी, क्योंकि पिछली बार तो हम 7-8 बजे करीब ही निकल गए थे, अब की बार तो 9 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अक्षय कुमार। गुड मॉर्निंग जी। सबसे पहले मेरी गाड़ी मुझे गुड मॉर्निंग बोलती है गाइस, उसके बाद कोई और। चलो यहाँ से निकले, इतने में साल और टुक साहब आ जाते हैं। बाय बाय गाइस। फाइनली दर्शन करके मंदिर से वापस घर की तरफ जा रहे हैं। और बस इतनी भीड़ नहीं थी है ना जितना सोच रहे थे आज कम कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ होगी। कल ज्यादा होगी शिवरात्रि पे। कल है शिवरात्रि? अच्छा ले भाई, कल का व्रत रखोगे डॉक्टर साहब फिर? हाँ जी डॉक्टर साहब। हैं आज का भी रखे। कल भी रखोगे? कल आप भी रखोगे? मैं कल का रखना है। वैशाली बता। मैं क्या बताऊँ यार, वो लेना है यार, एक चीज लेनी है, ले आओ भाग के। तुम ले आओ ना। मैं क्या लेके आऊँ, जो भाग के लिए उधर फोन बैठ। नहीं लाए ना तुम। मैं करूँ? चला ना मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल रखा ना। तुम्हारे में नेट है? डॉक्टर साहब से हॉटस्पॉट ले लो। हो मैं फिर ये चुड़ियों वाले भी तो। चलो गाइस, फटाफट घर निकलते हैं, उसके बाद फिर रेडी होके फिर जाने। रेडी तो क्या, रेडी तो ही रखा हूँ, 9:30 हो गए। बस घर पहुँच के वैसे कल को छोड़ के फिर निकलता हूँ हॉस्पिटल के लिए। फिर कुरुक्षेत्र में भी स्टार्ट हो गई भाई, तैयारियाँ वगैरह फुल हो गई है पूरी। 15 अगस्त की एकदम बढ़िया से। ये देखो सीएम आने वाला है क्या मेरे ख्याल से? सीएम ही आने वाला है, उसी के लिए हर जगह हर घर तिरंगा के लिए पूरी स्टॉल्स वगैरह सब हटवा। यहाँ ना पहले पूरे इस रोड पे इधर खाना बनाते थे, लाइक स्टॉल्स वगैरह थी पहले इस पूरे रोड पे। खाने वाले मतलब खाना वाना बनाते थे और सब लोग यहाँ खाना वाना खाते थे, सब हटवा दी। और हर एक पेड़ पे तिरंगे जैसे पेंट कर दिया हर जगह। और ये देखो, देख ही रहे हो, फ्लैग्स वगैरह रिबन वगैरह सब लगा दी। जोरों शोरों से तैयारी चल रही। मैं भी सीएम वीएम आ रहे हूँ, लेट्स सी क्या होता है। चलो पहले तो अब मैं फटाफट हॉस्पिटल पहुँचता हूँ भाई, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से शाम को। One eternity later. सो गाइस, जस्ट अभी मैं हॉस्पिटल से आया हूँ और आके बस कपड़े ही चेंज किए हैं। और अब भी फटाफट मैं पूजा वूजा करके और फिर मैं और वैशाली निकलेंगे दूध लेने। चलो मैं फटाफट पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस, मैं और वैशाली निकल लिए दूध लेने फटाफट। कई दिनों बाद आज हम पैदल पैदल जा रहे हैं, नहीं इतने दिनों से तो मैं ही गाड़ी से ही लेट के आ जा रहा था ना। मैं ही आज दिमाग लगाया, मैं बोले यार काफ़ी दिन हो गए इसी। समझ जाएंगे कि हम ही हैं, आवाज़ से तो समझ ही जाएंगे। इतने दिन से भाई मैं ही आ रहा था ना, तो वहाँ से लेके के आ जा रहा था दूध। वैसाल भी भाई थोड़ा बिजी थी, फास्ट वगैरह था। तो चलो आज मैं और वैसाल फाइनली घूमते घामते दूध लेके आएंगे हैं। और बताओ वैसाल, तुम्हारे पीपीटी रेडी होगी? प्रेजेंट करो, चलो तुम पीपीटी। अच्छा चलो ये वो सब छोड़ो,
तुम इंट्रो कैसे दोगे वो बता दो। बाबा राम राम है, इंट्रो बताओ। वो तो तब वो जैसे टीचर्स होंगे पहले उनको मतलब कैसे रिप्रेजेंट, एक बार थोड़ा वो आइडिया बता दो मुझे, मतलब एक बार तुम बोल के तो बताओ, फिर मैं बता सकता हूँ कि हाँ तुम्हारी प्रेजेंटेशन बढ़िया रहेगी ना रहे। मुझे बड़ा स्ट्रेस हो रहा है अभी से, आज से क्या, जब वो आज हो रही थी ना दूसरे डिपार्टमेंट वालों की, हाँ तब भी मेरा सोच के सो रहा था कल मैं यहाँ खड़ी होंगी, आई मेरे से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उनका जवाब नहीं दे पाई तो मेरी तो फजीती हो जाएगी। फजीती तुम्हारी भाई साहब बहुत बढ़िया वाली फजीती होगी। कोई ना, तुम अगर तुम्हें कोई फालतू कोई क्वेश्चन पूछे ना तो मैंने बुला लियो, मुझे ज़्यादा बकवास नहीं, मैं अपने हस्बैंड को बुला रही हूँ, वो सारे जवाब देगा। तो मुझे पता भी है मेरी क्या स्टडी अच्छा बताओ, बेटा मुझे सब पता है, ठीक है। बताओ तो। तुम्हारी स्टडी बेसिकली पता है किस चीज़ पे थी, हैं? माइग्रेन पे। क्या ड्रग थी, हैं? क्या ड्रग थी माइग्रेन? माइग्रेन के तो बहुत सारे ड्रग हैं, सारे थोड़ी बता दूँ लिए थे वो मैं उस टाइम पीपीटी पे जो क्वेश्चन करेंगे तब उनको ही जवाब दूंगा मैं। तुम्हें ये तो पता नहीं है मैंने कौन सी ड्रग ली थी, तो तुम जवाब दोगे हैं। सारे जवाब दे दूंगा गाइस, टेंशन ना लो। चलो हम फटाफट दूध ले आते हैं, ठीक है, उसके बाद इसकी भाई साहब प्रेजेंटेशन लूंगा मैं, टेंशन ना लो, आज क्वेश्चन करूंगा मैं ही। ठीक है, मिलते हैं। में भी जो हमारा अनुतेज है वो श्रोतोशोधक है, मतलब उसमें बात और कफ को कम करने की क्वालिटीज़ है। जो कफ होगा वो छेदन करेगा जिसकी वजह से श्रोतस का शोधन होगा और विलयन होगा दोषों का। जो पथ्यादिक्वाथ है उसके अंदर क्वालिटी है उष्ण वीर्य और स्निग्ध गुण, तो वो अपने उष्ण वीर्य से और स्निग्ध गुण से बात और कफ को कम करेगा। जो हमारी अग्निमांद्यता है उसको हील करेगा, आम जो बन रहा है उसको ठीक करके मतलब पाचन अच्छे से करेगा, क्योंकि सभी दोषों का जो कारण होता है वो आम होता है। वो ट्राइजेमिनल पाथवे उनके थ्रू जाके वो जो मेडिकेशन है वो काम करती है, और वो भी ऐसा होता है कि जो सोल्युबिलिटी होती है, जो मोलिक्यूल्स का जो साइज होता है ना, जो जैसे हम लेते हैं तो जो हमारा घी होता है, मतलब तेल और घी जो होते हैं ना लिपिड बेस होते हैं, है ना, तो उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा जल्दी होता है, तो वो वही है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वही है कि श्रृंगाटक मर्म होता है ना हमारा, उसके थ्रू जाके वो काम करते हैं। तो गाइस दूध तो ले आए और भाई साहब साथ साथ ना मेरे साल ने पूरी पीपीटी अपनी एक्सप्लेन कर दे भाई। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि भाई इसको पूरी पीपीटी मुँह जबान नहीं याद है, कोई लोग बाग तो देख देख के वहाँ पीपीटी देंगे और ये बिना देखे इसको पूरी याद है, फिर भी इसको इतनी टेंशन बर्डन हो रही है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई इतना मेरे साथ रहे ना तो मैं तो बिल्कुल 100% बिल्कुल टेंशन ना लूँ। पता मेन वो दिक्कत नहीं है बोलने वाली, अगर कुछ ऐसे मेन है क्वेश्चनिंग की, और सीधे सीधे कर दूँ पता नहीं कैसे क्वेश्चन करेंगे। भाई ये तो दे भी नहीं रही थी, मैंने छुपके से जाते वक्त तो छुपके से वीडियो बनाई, अब ये बनाने लगी, मैं बोला अब तो लास्ट स्टैंड है, थोड़ी सी वीडियो बना ही लेता हूँ, नहीं बनाने नहीं दे रही थी ये। और क्वेश्चंस का क्या है यार बाबू यार, जो भाई देखे जो कॉन्फिडेंट है भाई पूरी भाई थीसिस जिसको मुँह जुबान नहीं याद है वो क्वेश्चन से थोड़ी डरेगा, पता हद है। अब मान लो मेरा जैसा इंसान है जिसको भाई थीसिस याद ही ना हो, मेरे जैसे देख देख के बोलते हैं, मोस्ट ऑफ ये होता है कि देख देख के बोलते हैं, तो मुझे दिक्कत रहेगी कि मैं देख देख के बोल रहा हूँ, तो दिक्कत रहेगी कि भाई क्वेश्चन कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा, फिर मुझे देखना पड़ेगा। और भाई जिसको पूरी थीसिस अपनी है वो थीसिस ही होगी, तो वो थीसिस की तो पीपीटी दे रहे हो तुम। तो बहुत बड़ी होती है ना पीपीटी, हाँ मतलब उसका छोटा छोटा करके, हाँ तो वो पीपीटी मुझे पूरी मुंह जबानी जिसको याद है तो वो तो भाई इजीली दे सकता है, क्यों टेंशन ले रही है शेर भाई। चलो कोई नहीं गाइस, हम फटाफट अभी कल फिर से आऊंगी, मैं बताऊंगी कि कैसी हाँ। हुई मेरी पीपीटी। और कल तो मैं डॉक्टर साहब को बोल दूंगा, अमन डॉक्टर साहब को नहीं, वो बेस्ट वीडियो बना लेना है। हाँ मैं डॉक्टर साहब को बोल दूंगा इसकी थीसिस की 2-3 मिनट की वीडियो बना लेना, बताएंगे जैसा भी होता है। चलो फटाफट घर पहुंचते हैं। अमन कहेगी उस टाइम पे मेरे अमन डॉक्टर साहब की भी कल है, और भाई तो फिर किसकी नहीं है कल? पर अमन बच गई, कैसे? परसों होती तो सबसे पहले अमन की होती, अच्छा कल है तो सबसे लास्ट है अमन की, तो लास्ट वाले में फिर भी ठीक है। किस किस की नहीं है कल? सुनीता की हो सकती है क्योंकि 3 मेंबर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वैसे तो 3 का बोला है, तो फिर परसों में सुनीता और रितु जाएंगे, और अगर कल 4 हो गए ना तो फिर रितु अकेली, रितु कह रही मैं अकेली जाऊंगी। तो कोई नहीं, मैं रितु डॉक्टर साहब को बोल दूंगा 2 मिनट का शूट कर ली। चलो घर पहुंचते गाइस, फिर मिलते हैं आपको।
स्ट्रेस इतना ले लिया वैशाल ने, कह रहा मेरे को स्ट्रेस मेरे पूरे सिर में फैला हुआ है। सबसे पहले मुझे अब नहाना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, फिर थोड़ा सो पाऊंगी। भाई इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए शेर भाई, इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए यार बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रेस। मैंने बुला लियो, मैं दे दूंगा तुम्हारी पीपीटी, मानना चाहिए कोई कभी भी पीपीटी दिलवा लो, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता। चलो कोई नहीं, वैसाल इतने दूध गर्म कर रही है, कुछ बना रही है, इतने मैं नहा लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज रात को तो लाइट ही चली गई थी घर पे आने के बाद, खाना खाया, खाने के बाद फिर लाइट चली गई इमीडिएट, तो हम कुछ व्लॉग बना ही नहीं पाए, शूट ही नहीं कर पाए, फिर तो बस ऐसा वेट करते रहे कब लाइट आएगी, उसके बाद फिर हम सो ही गए। तो चलो कोई नहीं गाइज, ये वाला व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, सुबह एंड कर रहे हैं हम इसको। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही, और सपोर्ट करें गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्लॉग्स देखो। ठीक है, ओके बाय।